एसएपी के इस सेशन में आज हम बात करेंगे जनरल लेजर अकाउंटिंग की। जनरल लेजर अकाउंटिंग एसएपी में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं। अगर आप YouTube पे भी सर्च करोगे तो बहुत सारी वीडियोस आपको इसको नहीं मिलेंगी। बहुत सारे लोग हैं जो इसको कंप्लीट तौर पे नहीं बना पाते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनरल लेजर अकाउंटिंग किस तरीके से क्रिएट करते हैं, प्रॉपरली कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर क्रिएट कैसे होगा और कैसे आपको जीएल अकाउंट्स के ग्रुप्स भी दिखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक जो वीडियोस डाली हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप 1 बाय 1 उनको चेक करो और अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। आपका जो एरर है वो सेम टाइम पे रिजॉल्व हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जनरल लेजर अकाउंटिंग पहले होता क्या है? जीएल अकाउंट्स। तो जीएल अकाउंट्स को कैटेगराइज करने के लिए आपके पास सबसे पहले जीएल अकाउंट्स का ग्रुप्स बने होते हैं। अगर एसएपी के अंदर आपको देखा होगा, मैंने आपको बताया था आपको कि इस तरीके से हमारे कुछ अकाउंट्स के ग्रुप होते हैं। जैसे शेयर कैपिटल कितने से शुरू हो रही है, पहले आपको इसको चेक करना पड़ेगा कि आपकी लेंथ कितनी है। जैसे शेयर कैपिटल कितने से शुरू हो रही है, एसेट्स कितने से शुरू हो रही है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है। ये जो हमने सीखा था पहले आपको इसको चेक करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे हम एक्सपेंस की कैटेगरी बना रहे हैं, तो एक्सपेंस की कैटेगरी के लिए मैंने लिखा रेंट पेड, सैलरी पेड, टेलीफोन बिल पेड। तो जो एक्सपेंस की जो कैटेगरी बनेगी कैसे बनेगी? रेंट पेड, क्योंकि एक्सपेंस जो है हमारा 40,000 से लेके 49,999 के बीच में है। तो ये जो एक्सपेंस की कैटेगरी बनेगी ये बनेगी 40,001, 40,002, 40,003, ऐसे ऐसे करके जितने भी एक्सपेंस आप बनाओगे वो इस ही रेंज में आने वाले हैं। ऐसे ही अगर आप इनकम बनाते हो तो इनकम की कैटेगरी जो होगी वो होगी 50,000 से लेके 59,999 के बीच में। तो इस तरीके से आपके एसएपी के अंदर जीएल क्रिएट होते हैं, यानी कि कैटेगरीज जो होंगी वो आपकी ऐसी बनेंगी। तो जीएल क्रिएट करने से पहले आपको एसएपी के अंदर ये चेक करना पड़ेगा कि आपके अकाउंट ग्रुप का जो लेंथ है वो क्या है। तो उसके लिए ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे पहले। तो इसको एसएपी के अंदर हम आ जाते हैं और यहाँ पे आके पहले इनको फॉलो करते हैं कि ये बने हुए हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ SPRO में, SPRO सैप रेफरेंस IMG। अब आपको कहाँ जाना है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, जनरल लेजर अकाउंटिंग न्यू। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, जनरल लेजर अकाउंटिंग न्यू, यहीं पे आपके पास जो आ जाता है वो आ जाता है मास्टर डेटा, जीएल अकाउंट प्रिपरेशन। तो ये है आपका मास्टर डेटा, जीएल अकाउंट प्रिपरेशन। यहाँ पे आपने अपने डिफाइन अकाउंट ग्रुप्स बना रखे हैं, ये वाले, ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है डिफाइन अकाउंट ग्रुप्स। ये आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं यहाँ पे। तो इस पर क्लिक कर लो। अब इसकी पोजीशन पे चले जाओ और आपने अपनी चार्ट ऑफ अकाउंट क्या बना रखा? मैंने बना रखा था RCLT। तो ये अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आप भी ऐसे ही चेक करो। अब देखो जो मैंने कैटेगरी बना रखी है वो बना रखी है कैपिटल के कितने से कितने तक, 1,000 से लेके 1,999 तक। तो आपका जो काम है फिलहाल वो क्या करना है, ये जितनी भी आपने कैटेगरी जनरेट कर रखी है, चाहे वो कैपिटल की हो, एसेट्स की हो, लायबिलिटी की हो, इनकम की हो, इनको आप चाहे तो फोटो खींच के रख लो कहीं पे, या फिर कहीं पे आप नोट में लिख लो, कॉपी के अंदर आप लिख लो कि आपकी जो कैटेगरी की जो रेंज है वो आपने क्या दे रखी है। तो आपकी रेंज आपको दिख गई। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब आपको जीएल क्रिएट करना है। तो जीएल क्रिएट करने के लिए जो आपको प्रोसेस करना है वो कुछ इस तरीके से है। जीएल क्रिएशन के लिए आपको सबसे पहले अकाउंटिंग में आना है, डायरेक्ट बाहर आना है। आपको एसएपी इजी एक्सेस पे आना है, आपको अंदर नहीं रहना है, एस्केप से बाहर आ जाना है। अकाउंटिंग में जाना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको जनरल लेजर के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा
ये आपका जनरल लेजर है। यहाँ पे मिलेगा मास्टर रिकॉर्ड, यहाँ पे होगा जीएल अकाउंट, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, और यहाँ पे सेंट्रली पे आपको डबल क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से आपका जो होगा स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा। हो सकता है अगर आप सर्वर पे काम कर रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी किसी और के दिख रहे होंगे, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर्वर पे बहुत सारे लोग क्रिएट करते हैं। तो अब आपका जो काम है वो क्या है कि आप ये जो कंपनी कोड है पहले यहाँ चेक करो, ये कंपनी का कोड आपका ही है या किसी और का है। RCS जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये मेरा ही है। अगर आपके यहाँ पे किसी और के क्रिएट हो रखे हैं तो आपको उसको चेंज करना है। बट करना कैसा है, मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से आपको फॉलो करना है। सबसे पहले जो आपका काम है GL क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपके पास GL अकाउंट एंड कंपनी कोड के नाम से दो ऑप्शन खुल जाएंगे। अब GL अकाउंट क्या आप बनाना चाहते हो? आपने बोला कि मुझे शेयर कैपिटल बनाना है। शेयर कैपिटल की लेंथ आपकी क्या थी? शेयर कैपिटल का जो आपका लेंथ था वो था 1000 से लेके 1999। तो मैंने 1000 की लेंथ में यहाँ पे ये बना दिया। देखो क्यों? क्योंकि मेरी जो लेंथ थी शेयर कैपिटल की वो 1000 थी। अब उसके अंदर मैं कौन सा GL क्रिएट कर रहा हूँ? मैंने बोला भाई स्टार्ट अगर मैं कंपनी कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो कैपिटल होनी चाहिए मेरे पास। तो कैपिटल के लिए मैं एक GL क्रिएट कर रहा हूँ। तो कैपिटल के लिए जो GL क्रिएट कर रहा हूँ वो 1000 में आएगा क्योंकि उसकी लेंथ ही 1000 थी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और अपनी कंपनी का कोड डाल दिया। जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा ये जो ऑप्शन थे जो अभी हाईलाइट नहीं हो रहे थे, अब ये हाईलाइट होना शुरू हो जाएंगे। अब आपका जो दूसरा काम है वो यहीं पे ये है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब ये देखो यहाँ पे सारी चीजें आ गई, एसेट्स आ गई, कैपिटल आ गई, एक्सपेंस आ गई, इनकम आ गई, लायबिलिटी आ गई। यहाँ पे आपको कैपिटल पे क्लिक करना है। अब कैपिटल पे जब आप क्लिक कर दोगे तो आपको ये चेक करना है कि कैपिटल आपके किसके अंदर में आती है। तो जैसे यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में आती है, तो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दो नेम होते हैं, एक होता है शॉर्ट और एक होता है लॉन्ग। तो शॉर्ट में आपने शेयर कैपिटल, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मैंने डाला और नीचे लॉन्ग में डाल दिया शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से आप देखोगे मैंने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब आपका जो दूसरा काम होता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ, आप ध्यान से देखो, अभी हम टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्शन में हैं। अब आपको कंट्रोल डेटा पे क्लिक करना है। जब आप कंट्रोल डेटा पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो दूसरी विंडो खुलेगी, मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा, वो कुछ इस तरीके से खुलेगी। इस तरीके से आपके पास एक दूसरी विंडो होगी। यहां पे जो आपको करना है वो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको याद होगा जब आपने कंपनी क्रिएट करी थी उस टाइम पे आपसे मांगता है कि आपका जो करेंसी है वो क्या है, तो आपने INR डाला था, वो INR यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे आपको ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी, अगर आप लोकल करेंसी में काम कर रहे हो आपको इसको क्लिक कर देना, यानी कि आप अगर इंडिया के अंदर काम कर रहे हो तो INR आपको डालना होगा, और अगर आप आउट ऑफ इंडिया कहीं पे हो तो आप किसी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करोगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होता है लाइन आइटम डिस्प्ले। लाइन आइटम डिस्प्ले का मतलब होता है जहां सारा का सारा रिकॉर्ड होता है। जैसे आप टैली के अंदर देखो तो टैली के अंदर होता है डिस्प्ले और डे बुक, जहां हमारा सारा का सारा रिकॉर्ड रखा जाता है डे टू डे ट्रांजेक्शन का। SAP के अंदर जो होता है उसको हम बोलते हैं लाइन आइटम। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लिखा होगा शॉर्ट की, तो यहाँ पे शॉर्ट की पे आपको आना है। ये इंटेलिजेंट बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा होगा कि आप अगर जो देखना चाहते हैं अपने डेटा का रिकॉर्ड, तो आपने बोला वो पोस्टिंग डेट के हिसाब से देखना चाहता हूँ। पोस्टिंग डेट का मतलब है जिस डेट को आपने एंट्री पोस्ट करी है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। जब भी आप डेटा का रिकॉर्ड देखो तो पोस्टिंग की के अंदर हो। तो इस तरीके से आपने ये दो क्रिएट कर लिए हैं। तो ये दो हमारे क्रिएट हो गए, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। अब यहीं पे थर्ड ऑप्शन एक और आपके पास आ जाता है, इसको हम बोलते हैं क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, यानी कि
आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट बैंक इंटरेस्ट पे। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा है G0001। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको याद होगा मैंने आपको SAP के अंदर बताया था कैसे हम सप्रेस करते हैं, कैसे रिक्वायर्ड फील्ड करते हैं, कैसे ऑप्शनल, यानी कि जो जो चीज़ें हमें चाहिए उनको क्रिएट करने के लिए G001 का हम यूज़ करते हैं। तो वही आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आप जब बिल क्रिएट करो आपको वही चीज़ें दिखें जो आपने दे रखी हैं अपने यूज़र को, अपने कस्टमर को। आप बिल के अंदर क्या दिखाना चाहते हो वो मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन पे जाके उसको ज़रूर देखो। उसके अंदर मैंने बता रखा है कि कैसे आप अपने यूज़र को या अपने कस्टमर को अलाउ करते हो कि आपको यही चीज़ दिखे। उसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड, सप्रेस एंड ऑप्शनल। तो फिलहाल आपको यही काम करना है और ये करने के बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है। तो इसको कर लेते हैं, यहाँ से आप सेव कर दोगे। जैसे ही आप यहाँ से सेव करोगे आप देखोगे शेयर कैपिटल का एक GL क्रिएट होके यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से शेयर कैपिटल का एक GL हमने क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको एक और GL क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसके बाद सारे GL आपने क्रिएट करने हैं। अब जो मैं आपको GL क्रिएट करके दिखा रहा हूँ वो है एक्सपेंस का। तो एक्सपेंस की जो मेरी कैटेगरी है वो मैंने बनाई थी 4000 से लेके 4999 के बीच में। तो आपने एक्सपेंस के लिए एक बनाना है। तो सबसे पहले एक्सपेंस के लिए एक और बनाते हैं, जैसे रेंट, सैलरी, कमीशन हम बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करो। मेरा जो GL अकाउंट का जो लेंथ है एक्सपेंस का वो था 4000 डाल दिया, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम मुझे एक्सपेंस का बनाना है तो एक्सपेंस मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपका लेंथ गलत होगा तो नीचे एरर आ जाएगा कि आपने गलत सेलेक्ट करा है। जो आपका एक्सपेंस की जो कैटेगरी होती है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, बैलेंस शीट में नहीं जाती। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ प्रॉफिट लॉस में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे लिख दिया जैसे रेंट पेड। तो रेंट पेड एंड रेंट पेड अकाउंट, ये दो चीजें मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ। उसके बाद कंट्रोल डेटा पे आ जाना है। ऑल एंड ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी पे अगेन क्लिक कर देना है। लाइन आइटम डिस्प्ले पे अगेन क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर क्लिक करना है इसी पोजीशन पे एंड पोस्टिंग डेट डाल देना है, ताकि हमें पोस्ट जब हम करें एंट्री तो डेट के अकॉर्डिंग शो करे। क्रिएट इंटरेस्ट बैंक में आ जाना है। अगेन आपको यहाँ पे क्लिक करना है, G001 पे क्लिक कर देना है एंड देन इसको सेव कर देना है। तो आपको यहाँ पे देखो तो कैपिटल के अंदर कैपिटल की कैटेगरीज बन गई, एक्सपेंस के अंदर एक्सपेंस की कैटेगरी बन गई। टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्शन में फिर से वापस आ जाते हैं। एक और एक्सपेंस का बना लेते हैं। अब जो मैं एक्सपेंस का बना रहा हूँ वो मैंने यहाँ पर रेंट पेड बना दिया। अब मैं सपोज सैलरी पेड का बना रहा हूँ। तो सैलरी पेड के लिए जो मेरा GL बनेगा वो बनेगा 4001 का, क्योंकि 4000 का तो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो 4001। अब फिर से यहां से आप एक्सपेंस सेलेक्ट कर लोगे। यहां पे आपने डाल दिया जैसे सैलरी पेड। सैलरी पेड डाला तो यहां पे आप पूरी लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको लिखना है, जैसे सैलरी पेड अकाउंट, सैलरी पेड अकाउंट। ये लॉन्ग जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ा बड़ी होनी चाहिए शॉर्ट से। आप इसके बाद क्या करो, देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में ही रहेगा। कंट्रोल डेटा पे अगेन आ जाओ, लोकल करेंसी पे क्लिक कर लो, लाइन आइटम डिस्प्ले पे क्लिक कर लो। फिर यहाँ पे क्लिक करके आपको पोस्टिंग डेट डाल देनी है। देन क्रिएट बैंक इंटरेस्ट पे आ जाओ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस जगह पे और आपको G001 पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है। इस तरीके से आप देखोगे आपकी जितने भी GL हैं वो क्रिएट होते रहेंगे। इस जगह पे देखो, कैपिटल के अंदर कैपिटल, एक्सपेंस के अंदर एक्सपेंस की कैटेगरी। इसी तरीके से आप SAP के अंदर जितने भी आपके जो GL क्रिएट हो चुके हैं, जैसे शेयर कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, इनकम, इन सब की आप जो GL है वो क्रिएट कर सकते हो। अब ये तो होगी GL क्रिएट करने के बाद, और इसकी रिपोर्ट्स भी हमने SAP के अंदर देख ली कि कैसे हम SAP के अंदर इसका रिपोर्ट भी चेक कर लेते हैं। रिपोर्ट्स यहीं पे दिख जाएगी, जो भी आप क्रिएट करोगे वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये तो हो गए कुछ
मिनिमम जो आपके जीएल हैं उनके आपने लेंथ देख ली, लेकिन जीएल बहुत सारे होते हैं। ये तो एक दो ही जीएल हैं जो मैंने आपको बनाने की मतलब बना के दिखाए आपको, लेकिन बहुत सारे और भी होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अक्रूड इनकम, बैड डेट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक चार्जेस, तो बहुत सारे जीएल हैं जो कि आपको क्रिएट करने होते हैं। ये सारे जीएल का अगर आपको मेरे से नोट्स चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा और कमेंट में अपनी जीमेल आईडी डालनी पड़ेगी। जितने भी जीएल्स होते हैं बेसिक एंड एडवांस एसएपी के अंदर, वो सारे मैं आपको आपकी मेल पे शेयर कर दूंगा। इसके लिए आपको सबसे पहले काम करना होगा कि आपको कमेंट में अपना ईमेल आईडी डालना होगा। मैं जितने भी आपके जीएल की जो कैटेगरीज हैं, जैसे एक्सपेंस में कौन कौन से आते हैं, इनकम में कौन कौन से आते हैं, शेयर कैपिटल में कौन कौन से आते हैं, लायबिलिटी में कौन कौन से आते हैं, सन्डी क्रेडिटर, सन्डी डेटर्स, बैंक से रिलेटेड, प्रोविजन से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ये सारे के सारे मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप उनको क्रिएट कर सको, ताकि आप उनको बना सको। तो उसके लिए आपका जो काम है सिर्फ वो यही है कि आपको मुझे क्या करना है, शेयर करनी है। क्या चीज़ें शेयर करनी है? अपनी जीमेल आईडी। ओके, अब इसके अंदर बहुत सारे होते हैं जैसे परचेज अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, फिक्स एसेट्स, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बहुत तरीके के आपके जो कैरिज से रिलेटेड हो सकते हैं वो जीएल क्रिएट करने को आपको मिलेंगे। तो आपको अपना जीमेल आईडी मुझे शेयर करना है। तो आज के सेशन में मैंने आपको बताया कि कैसे हम एसएपी के अंदर जीएल क्रिएट करना सीखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर जरूर करो। आप शेयर नहीं करते हो, प्लीज शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको हमारी वीडियोस की नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। So thank you so much. Keep on practice.